थोड़ा एक्सरसाइज 13.3 में से हम रिवीजन कर रहे हैं। 13.3 पे पहुंचे। क्लास हमने 13.1 13.2 करी थी। 13.1 सरफेस एरिया से रिलेटेड थी, 13.2 वॉल्यूम से। अब हमने पढ़ना है कि अगर हम किसी बॉडी की शेप को चेंज करके नई बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, मान लो सिलेंडर को हमने स्फीयर में कन्वर्ट किया, तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा कि जब एक बॉडी की शेप दूसरी बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, इफ वन बॉडी इज कन्वर्टेड टू अदर, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड। हमेशा याद रखना बेटा, अगर स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। और अगर कभी भी हम किसी चीज का, ये नोट रख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम कभी किसी चीज की नंबर निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, कोन्स, ठीक है, कभी भी किसी चीज का नंबर निकालते हैं, मान लेते हैं मैंने कहा एक सिलेंडर है, उसमें आइसक्रीम भरी हुई है, उस आइसक्रीम को हमने कन्वर्ट करके छोटे छोटे कोन्स में डालना है। किस में डालना है? कोन में। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ बिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। हमेशा बड़ी बॉडी का वॉल्यूम ऊपर आएगा और छोटी बॉडी का नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में से कोन बनाने हैं, तो कोन छोटे हैं, सिलेंडर बड़ा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है जी। और अगर कहता है कि कभी भी आपको टाइम टेकन निकालना हो, मान लो उसने कहा एक सिलेंडर है और एक पाइप है, पाइप में से पानी सिलेंडर में जा रहा है, पाइप में से पानी सिलेंडर में जा रहा है, तो आपको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी यही करना है, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉडी अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, ठीक है। अब देखो बेटे, कभी कभी कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि पानी निकल रहा है नदी में से, वो खेतों में जा रहा है, ठीक है। तो नदी का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। और कभी कभी ना आपसे ना क्वेश्चन में पूछ रहे थे एरिया कितना निकलेगा, उसका एरिया कितना वो कवर करेगा। तो बेटे हमेशा याद रखना है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। कभी भी किसी चीज का एरिया निकालो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वॉल्यूम निकल आता है। क्या निकल आता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ फील्ड, मतलब मान लो नदी में से पानी निकल रहा है, रिवर में से, और वो सारा पानी फील्ड में जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्या होगा? एरिया इनटू हाइट। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसी एक्सरसाइज में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। फिर हम करते हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है। एक स्फीयर है, उसको मेल्ट करके सिलेंडर में कन्वर्ट किया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पर क्या होता है कि पाई से पाई कट जाता है। जनरली हमने देखा है कि पाई से पाई कट जाता है, बाकी एक वैल्यू निकालनी होती है, बाकी को पुट करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है एक कुआं है। कुआं बेटे किसकी शेप में होता है? सिलेंडर की शेप में। उसको खोदा है, मिट्टी निकाली उसमें से, और मिट्टी को हमने प्लेटफॉर्म में डाला, एक प्लेटफॉर्म बनाया रेक्टेंगल की शेप में। तो आपको बेटे हाइट निकालनी है प्लेटफॉर्म की, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, बेटे ये वो जो हमने मिट्टी निकाली है ना, ये सारी किसकी शेप में? कुआं है। कुआं किसकी शेप में होता है? सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब वो प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा किस शेप में है? क्यूबॉइड। तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। L इंटू बी इंटू एच
वॉल्यूम ऑफ क्यूब हाइट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 22.7, रेडियस कितना दिया हुआ बेटा इसमें 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट है 20 मीटर, ये लेंथ है 22, ब्रेड्थ है 14 इंटू हाइट। अब ये दोनों नीचे आकर के डिवाइड हो जाएंगे। देखो डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम, जब भी कभी ऐसे फ्रैक्शन में है ना बेटे, देखो ये 7 से 7 कट गया, जो कट सकता है काट देते हैं। हमारे पास बचा 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन, ये दोनों नीचे चले जाएंगे 22 इंटू 14, ये हाइट आ जाएगी। 11 1 11 2 7 1 7 2 तो ये आ गया 5/2, काट लो इसको, हाइट आ जाएगी। तो देखा आपने मिट्टी का जो वॉल्यूम था वो किसके बराबर था, प्लेटफॉर्म के। दोनों बॉडीज को इक्वेट कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस में यही करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसमें। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कुआं खोदा, कुएं में से जो मिट्टी निकली उससे एक एम्बैंकमेंट बनाई है। एम्बैंकमेंट होती है बेटे ऐसे, दीवार, ताकि जैसे दीवार है कुएं के बाहर आसपास, ताकि कोई व्यक्ति उसके अंदर ना गिरे, नीचे ना गिरे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा उसने, सिलेंडर का वॉल्यूम और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि सारी जो मिट्टी खोदी है हमने वो मिट्टी खोद के किस में डाली, एम्बैंकमेंट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने 9th में भी कराया था, जो बच्चे 9th में पढ़ते थे बुकलेट में था हमारी, ये क्वेश्चन मैंने 9th में भी डाला हुआ है। तो सबसे पहले बेटा इसमें ना 2 रेडियस दिए हुए हैं, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। इनर है 3/2 और आउटर क्या होगा 3/2 + 4, क्योंकि जो ये बड़े देखो ये डायमीटर इसका 3/2 रेडियस है, डायमीटर है 3 तो रेडियस हो जाएगा 3/2। लेकिन ये जो थिकनेस है ना, ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर दी हुई है। थिकनेस दी हुई है 4 मीटर। आप क्वेश्चन को पढ़ो तो हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों को प्लस कर देंगे, ये 4 है और ये 3/2 है, इन दोनों को प्लस कर दिया 11/2 आउटर रेडियस आ गया। एलसीएम लेके प्लस कर देंगे 11/2 आउटर रेडियस आ गया। अब क्या करेंगे, सेम वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। बेटे अगर ध्यान से देखें, इसका वॉल्यूम तो होगा πr²h और इसका वॉल्यूम होगा एरिया इनटू हाइट। ये जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट को हम ले लेंगे एरिया इनटू हाइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एम्बैंकमेंट का जो एरिया है वो क्या बन रहा है, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। देखो जरा ध्यान से, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, πr² 3/2 इंटू हाइट, हाइट कुएं की दे रखी है 14 मीटर, इक्वल टू रिंग का एरिया क्या था, πr² माइनस r², पाई रिंग का एरिया इंटू हाइट। ये हाइट मेरे को निकालनी है, ये हाइट मेरे को निकालनी है एम्बैंकमेंट की। तो पाई से पाई कट गया, ये 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल टू r², 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है जी, इसको बड़े आप सॉल्व कर रहे हैं, 121/4 माइनस 9/4 इंटू हाइट, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा बेटा आपका सॉल्व करके 28h और ये 7
9 इंटू 7/2। ठीक है। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने, तो हमारा हाइट जो आ गई वो आ गई 28 आ गया उसके साथ। अब 28 नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में, ये डिवाइड हो जाएगा 9 इंटू 7, 2 इंटू 28। ये 7 1 7 4 9/8 h आ गया हाइट। ये हाइट आ गई एम्बैंकमेंट की। ये क्वेश्चंस बेटे मैं पहले भी वीडियो में करा चुका हूं, लेकिन मैं रिवीजन में करा रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाए। और ये बच्चे बेटे देखो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 12 और 13 इसको रिवाइज करो। ठीक है, ये समझ में आ गया जी। ये बेटा देखो इसमें एम्बैंकमेंट का जो देखो, अब यहां पर वही चीज आई, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। हमारे को ना कभी कभी क्या होता है, कई चीजों का एरिया गिवन निकालना होता है कभी, तो वॉल्यूम हमेशा एरिया इंटू हाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिलेंडर है, उसमें आइसक्रीम भरी हुई है। उस आइसक्रीम को हमने कोन में डाला, कोन के ऊपर हेमिस्फेयर है स्कूप। सिलेंडर में आइसक्रीम भरी हुई है, उस आइसक्रीम को हमने कोन बनाए उसके आइसक्रीम के, और कोन जो है उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल स्कूप लगा हुआ है। आपने देखा होगा आइसक्रीम इस शेप में होती है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r² h, और कोन 1/3 पाई r² h प्लस हेमिस्फेयर 2/3 पाई r³। बड़े दोनों का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, उसका एक कारण है। मैंने इन फॉर्मूलों को ऊपर भी लिख दिया। कई स्कूल की मैडम क्या करती है, इसका वॉल्यूम अलग निकालेगी, इनका अलग निकालेगी, दोनों को डिवाइड करेगी। उससे कैलकुलेशन मुश्किल होती है, लंबी हो जाती है। इसमें क्या होगा देखो अब जरा ध्यान से, पाई r² h, मैंने वैल्यूज नहीं पुट करी अभी। अब देखो यहां पर 1/3 पाई r² कॉमन आ जाएगा, h प्लस 2r। अब पाई से पाई कट गया। देखो पाई तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई कट गया कॉमन निकालने पर। अब आप बेटे इनकी वैल्यूज पुट कर दो सारी। देखो इसमें दिया हुआ है, ये रेडियस इसका 6 इंटू 6 इंटू हाइट इसकी 15 है मेरे ख्याल से शायद। हाँ, और ये 1/3 इंटू इसका डायमीटर, इसका रेडियस है 3, ये है 2 इंटू 3 प्लस इसकी हाइट है h प्लस r, 12 प्लस 2 इंटू 3। अब ये देखो 3 से 3, ये 3 से ये भी कट गया, ये आ गया 2 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 12 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपका आ जाएगा 10 कोन्स। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दिया।